बच्चों पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम दो चीज़ों का स्टडी करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। फिर मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके कई डिफरेंट रीजन हैं, जैसे माउथ कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो बच्चों पिछले क्लास में हमने जो भी आपको एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया था, आज हम उसको वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है टीथ। मैंने बताया था आप लोगों की माउथ कैविटी में टीथ होते हैं, टंग होते हैं एंड सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। सबसे पहले हम लोग टीथ देखेंगे। टीथ जो भी है ना, ये हेल्प इन कटिंग, ये हमारे फूड को कट करने का काम करता है। अगर हम भोजन लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग भोजन को कटिंग करते हैं, या फिर इफ़ वी आर नॉन वेजिटेरियन तो हम लोग उसको टीयरिंग करने का काम भी करते हैं। द सेकेंड इज टीयरिंग। तो टीथ जो है कटिंग करने में, टीयरिंग करने में एंड फाइनली च्यूइंग करने में हमारी मदद करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टीथ हेल्प इन कटिंग, टीयरिंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड। भोजन को डाइजेशन करने के लिए हम लोग एक्चुअली जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं इसमें ये जानने चाहिए कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है। तो अगर देखा जाए तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड का डाइजेशन दो तरह से होता है। पहला फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड। यहाँ पे जो टीथ है इसने जो डाइजेशन ऑफ फूड किया ये कहलाएगा फिजिकल डाइजेशन। दिस इज कॉल्ड फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन का मतलब होता है कि देयर इज नो एनी एंजाइम्स पार्टिसिपेट इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, दैट इज कॉल्ड फिजिकल डाइजेशन। तो यहाँ पर जो टीथ है इसने फिजिकल डाइजेशन किया और इस फिजिकल डाइजेशन में कोई भी तरह का एंजाइम्स पार्टिसिपेट नहीं किया, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं फिजिकल डाइजेशन। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को अगर ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेशन लिखते हैं तो ये दो तरह का हो गया। फर्स्ट इज फिजिकल डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड द सेकेंड इज केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। तो फिलहाल ये जो टीथ है ना, ये किसी भी तरह का केमिकल डाइजेशन नहीं करता। ये कौन सा डाइजेशन करेगा? फिजिकल डाइजेशन करता है। कैसे करता है फिजिकल डाइजेशन? विद द हेल्प ऑफ कटिंग, विद द हेल्प ऑफ टीयरिंग एंड च्यूइंग द फूड पार्टिकल्स। अब एनसीईआरटी बुक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ को अगर देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी के पास जो टीथ होते हैं वो कुछ इस तरह के टीथ होते हैं। ये हमारा सॉकेट है, अपर जॉ। पहले हम लोगों ने टीथ को क्लासीफाई किया, टीथ को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सॉकेट प्रेजेंट और एब्सेंट। ह्यूमन बींग्स में एंड अदर एनिमल्स में अगर दांतों के अटैचमेंट के लिए अगर पहले से ही जॉ बोन में सॉकेट मौजूद है या सॉकेट एब्सेंट है तो उसके आधार पे जब हम टीथ का क्लासीफाई करते हैं तो ये 3 पार्ट्स में क्लासीफाई होता है। नंबर 1 एक्रोडोंट। ए मतलब एब्सेंट, दिस इज द ए मतलब एब्सेंट। इसमें सॉकेट नहीं होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं एक्रोडोंट। दूसरा होता है प्लूरोडोंट। इसमें भी सॉकेट एब्सेंट होते हैं, यानी देयर इज नो पार्टिकुलर सॉकेट मेड फॉर द अटैचमेंट ऑफ टीथ। डोंट एंड प्लूरोडोंट। तो 2 टाइप्स जो दांत हैं, एक्रोडोंट एंड प्लूरोडोंट, दे लैक सॉकेट। एंड द थर्ड इज थिकोडोंट। इन दिस सॉकेट इज प्रेजेंट। तो थिकोडोंट में सॉकेट प्रेजेंट होता है। एंड ह्यूमन बींग्स हैव थिकोडोंट। ह्यूमन बींग्स के जो टीथ होते हैं ना,
ये थिकोडोंट होते हैं। यानी हमारे पास जो हमारे अपर जॉ एंड लोअर जॉ है उसमें पार्टिकुलर सॉकेट बने हुए हैं फॉर द अटैचमेंट ऑफ टीथ। इसीलिए टीथ को जो 3 भाग में क्लासिफाई किया गया है, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट एंड थिकोडोंट। एक्रोडोंट डू नॉट हैव सॉकेट, प्लूरोडोंट डू नॉट हैव सॉकेट। इसमें एक्रोडोंट में जो टीथ होते हैं वो अपर जॉ में तो होते हैं लेकिन लोअर जॉ में नहीं होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इन एक्रोडोंट टीथ आर ओनली प्रेजेंट इन अपर जॉ। फॉर एग्जाम्पल एम्फीबिया एंड फिशेस, दे हैव अपर जॉ टीथ बट लैक लोअर जॉ टीथ। तो इनमें एक्रोडोंट। सेकेंड इज प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट में भी सॉकेट एब्सेंट होते हैं। इसमें जो टीथ का ओरिजिन होता है वो साइड से हो जाता है, मतलब ये जो बोन्स हैं उनमें साइड से। कभी कभी ह्यूमन बींग्स में भी हम लोग देखते हैं कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जो साइड से टीथ आ जाते हैं। इफ द एनिमल्स हैव टीथ इन देयर जॉ बोन, इट मीन्स टीथ फ्यूज्ड विद जॉ बोन फ्रॉम साइड। अगर वो अपर या लोअर जॉ के साइड में है, पहली बात तो मैंने आपको बताया कि ये जो प्लूरोडोंट होते हैं इसमें जो टीथ का ओरिजिन है वो साइड वाइज होते हैं। तो अगर वैसा है तो इसको हम लोग प्लूरोडोंट कहते हैं। ये रेप्टाइल्स में होते हैं जैसे स्नेक एंड लिजार्ड। प्लूरोडोंट टाइप ऑफ टीथ इनमें होते हैं। दे लैक सॉकेट एंड द टीथ ओरिजिन फ्रॉम द साइड ऑफ द जॉ बोन। द थर्ड वन इज थिकोडोंट। थिकोडोंट सॉकेट प्रेजेंट। इसमें प्रॉपर सॉकेट पाए जाते हैं मैमल्स एंड क्रोकोडाइल। हालांकि क्रोकोडाइल जो है ये भी एक रेप्टाइल्स है बट क्रोकोडाइल डू नॉट हैव प्लूरोडोंट टाइप ऑफ टीथ। क्रोकोडाइल हैव थिकोडोंट टाइप ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ सॉकेट। तो these all are the first classification of teeth. So NCERT mention that human beings have thicodont because human beings have a proper socket for the attachment of teeth. टीथ को फिर से हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया है 3 पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ओरिजिन। कितनी बार दांतों का जन्म होता है। अगर किसी एनिमल्स में, किसी भी मैमल्स में अगर एक बार ही पूरे लाइफ में दांत आते हैं, टीथ अपीयर्स ओनली वंस इन लाइफ टाइम, दे आर कॉल्ड मोनोफायोडोंट। फ्यू मैमल्स आर मोनोफायोडोंट। इट मीन्स देयर इज नो सेकेंड चांस ऑफ द ओरिजिन ऑफ टीथ इन सच एनिमल्स। सेकेंड इज डाइफायोडोंट। इन डाइफायोडोंट द टीथ अपीयर्स ट्वाइस इन लाइफ टाइम, मतलब टीथ 2 बार अपीयर होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैमल्स इन लाइक ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में हम लोग डाइफायोडोंट हैं। जब पहली बार हमारे टीथ आते हैं उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, जिसको हम लोग मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं, डिसीडियस टीथ के नाम से जानते हैं, क्योंकि आफ्टर एट अ सर्टेन एज द टीथ विल रिमूव, दैट इज कॉल्ड डिसीडियस टीथ। ये दांत टूट जाते हैं एंड वी गेट द सेकेंड चांस ऑफ अपीयरेंस ऑफ टीथ इन आवर अपर जॉ एंड द लोअर जॉ, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डाइफायोडोंट। जो लास्ट सेट ऑफ टीथ होते हैं उसको हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं। तो डाइफायोडोंट में टीथ अपीयर्स ट्वाइस इन लाइफ टाइम, दैट इज द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ एंड द लास्ट सेट ऑफ टीथ। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ जो है उनको मिल्क सेट कहते हैं, इनको डिसीडियस टीथ भी कहते हैं क्योंकि ये छोटे बच्चों में होते हैं और ये एक सर्टेन एज के बाद ये दांत वापस टूट जाते हैं एंड वी गेट द सेकेंड चांस टू origin of the teeth, that is called permanent teeth. This is called diphyodont. And the last one is polyphyodont. In polyphyodont, teeth appears many times in life. कई बार दांतों का origin होता है. For example, fish, amphibia, reptiles. रेप्टाइल्स में मैंने पिछली बार क्रोकोडाइल का एग्जाम्पल दिया था कि दे आर थिकोडोंट. यस, दे आर थिकोडोंट, बट रेप्टाइल्स इज आल्सो पोलीफायोडोंट. जब क्रोकोडाइल
फूड के लिए सर्च करता है और वो जो इंजेक्शन ऑफ फूड करता है उस टाइम उसके कई दांत जो होते हैं टूट जाते हैं एंड दे गेट अनदर चांस, many chance to get the origin of the teeth. That's why they are put under polyphyodont. This is all about the teeth. teeth को फिर से दो टाइप में बांटा गया है, होमोडोंट एंड हेट्रोडोंट। होमोडोंट में teeth को अगर all the teeth are similar in structure then they are called homodont teeth. अगर सभी दांत एक ही तरह के हैं, ओनली वन टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन एनिमल्स देन दे आर कॉल्ड होमोडोंट टीथ। हेट्रोडोंट टीथ, इफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन एनिमल देन दे आर कॉल्ड हेट्रोडोंट टीथ। होमोडोंट टीथ जो होते हैं ज्यादातर वैसे एनिमल्स हैं, होमोडोंट एग्जाम्पल है एम्फीबिया। एम्फीबिया हैव्स द अपर जॉ टीथ ओनली एंड एम्फीबिया इज आल्सो होमोडोंट। दे हैव सिमिलर टाइप ऑफ टीथ, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड होमोडोंट। डाइफाइडोंट का जो मैंने बताया था कि डाइफाइडोंट में 2 टाइम्स टीथ आते हैं, दे आर आल्सो हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। एग्जाम्पल ह्यूमन, अब जो लोग के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं, इट मीन्स ऑल टीथ आर नॉट सिमिलर इन स्ट्रक्चर, दे आर हेट्रोडोंट एंड ह्यूमन बींग्स इज एन हेट्रोडोंट, दे आर हेट्रोडोंट। तो इसमें कितने टाइप ऑफ टीथ होते हैं? एक होते हैं इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। जो हेट्रोडोंट एनिमल्स होते हैं उनमें दांतों को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। दे आर इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर जो होते हैं ना, हमेशा देखो याद रखना, ये नाक है और ठीक नाक के नीचे जो आपको दांत मौजूद होता है उसको हम लोग कहते हैं इंसीजर। दैट इज इंसीजर इज आल्सो कॉल्ड नोज टीथ। यानी आप देखना नाक के नीचे जो दांत मौजूद हैं दे आर इंसीजर। ठीक उसी तरह से अगर आंखों, ये ह्यूमन आई है, अगर हम आंखों के नीचे सीधा ले जाएं तो जिस टीथ को हम टच करते हैं दे आर कैनाइन टीथ। सो हम लोग कैनाइन टीथ को आई टीथ के नाम से भी जानते हैं। द लास्ट इज प्री मोलर एंड मोलर। प्री मोलर एंड मोलर जो टीथ है ना, ये च्युइंग करने में मदद करते हैं और ये गालों के पास होते हैं, चीक के पास होते हैं, इसीलिए इनको चीक टीथ भी कहते हैं। ह्यूमन बींग्स का जो माउथ है ना, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसको हमने 4 पार्ट्स में बांट दिया। दिस इज द 4 पार्ट्स में मैंने इसको क्लासिफाई कर दिया। द ईच पार्ट इज कॉल्ड रैमी। दिस इज द रैमी। हमने माउथ कैविटी के अंदर जो मौजूदा टीथ है, जो टीथ पाए जाते हैं, उनको हमने 4 पार्ट्स में बांट दिया। बांटने के बाद एवरी पार्ट इज कॉल्ड रैमी और इस आधार पे हम लोग इसका डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं। डेंटल फॉर्मूला में हम वन साइड को कवर कर देते हैं, जबकि अदर साइड को हम लोग उसके अपर हाफ रैमी, अगर मैंने इसको कवर कर दिया तो ये अपर हाफ हो गया और मैंने इसको कवर कर दिया तो ये लोअर हाफ हो गया। तो डेंटल फॉर्मूला ऑलवेज हैव अपर हाफ रैमी एंड द लोअर हाफ रैमी। हम इसको जब याद करते हैं तो अपर हाफ रैमी को याद करते हैं एंड द लोअर हाफ रैमी को याद करते हैं। ये देख रहे हो जो डायग्राम मैंने बना रखा है बिगनिंग से, दिस इज द अपर जॉ। तो यहां पे मोलर 3 टीथ होते हैं, 1 2 3, जो सबसे लास्ट में होते हैं। सबसे पहले होता है इंसीजर। इंसीजर जो होते हैं ना वो सबसे पहले होते हैं। उसके बाद आता है कैनाइन, इसके बाद आता है प्री मोलर एंड द लास्ट इज मोलर। ये 4 टाइप्स ऑफ टीथ मौजूद हैं। अगर इंसीजर को देखें तो ये इंसीजर इस तरह से हमें दिखाई देते हैं। कैनाइन में ये थोड़ा सा नुकीला होता है, ये टीयरिंग का काम करेगा। प्री मोलर ये है और ये मोलर है। तो इस तरह से ये 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। यहाँ पे जब हम लोग
डेंटल फॉर्मूला लिखेंगे तो डेंटल फॉर्मूला में मैंने आपको बताया अपर हाफ रेमी, यानी कि या तो हम इसको बीच से डिवाइड कर दें, इस तरफ को लिखें, दैट इज अपर हाफ रेमी, और ठीक उसी तरह से जो लोअर जो होंगे उसके भी लोअर हाफ रेमी को हम लोग फॉर्मूला में लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंसीजर को, तो सबसे पहले मैंने इंसीजर लिख दिया, उसके बाद लिखेंगे कैनाइन को, फिर मैंने कैनाइन लिख दिया, प्रीमोलर एंड देन मोलर। ठीक उसी तरह से पहले मैंने इंसीजर लिखा, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर एंड देन मोलर। ठीक नीचे भी हमने इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर लिख दिया। यानी कि अगर हम देखें तो इंसीजर 2 देता है तो 2 1 0 2, 2 कैनाइन एक ही है 3 नंबर पर, जबकि प्रीमोलर 2 है और मोलर 3 है। लेकिन ये एडल्ट का है। अगर हम बच्चों में देखें ना तो इंसीजर 2 ही दांत होंगे, कैनाइन 1, प्रीमोलर 0 एंड मोलर 2। दैट इज द लोअर जॉ आल्सो कंटेन्स सिमिलर टाइप्स ऑफ 2 1 3 4 5 5 by 5, but this is only the half rami, and if we multiply by 2, upper contains 10 and the lower contains 10 teeth, and overall we see that 20 teeth is present in the children, that is milk set। तो बच्चों में 20 दांत होते हैं, जबकि अगर हम लोग एडल्ट को देखें तो एडल्ट में इंसीजर पहले लिखेंगे, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। यहां पर ये जो हम लोग देख रहे हैं डायग्राम, ये एडल्ट का है। एडल्ट में सबसे पहले इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। तो यहां पे ओवरऑल हमें 8 by 8, अपर में 8 एंड द लोअर में 8, लेकिन ये तो हाफ रेमी का है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, यानी 16 टीथ इन अपर जॉ एंड 16 टीथ इन लोअर जॉ। ओवरऑल 32 टीथ आर प्रेजेंट इन अडल्ट। लेकिन ये 32 दांत जो होते हैं ना, ये एक सर्टेन एज के बाद होते हैं। अगर हम उन बच्चों की बात करें जो 20 ईयर्स के हैं तो उनमें 28 टीथ होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स के बारे में हमें एक बात पता चल गया कि ह्यूमन बींग्स थिकोडोंट है, it means they have socket for the attachment of teeth. The second is human beings are diphyodont, it means teeth appears 2 times in life. The third is human beings are heterodont, teeth is not similar, they have different types of teeth like incisor, canine, premolar and molar. अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला इज हाउ मेनी टीथ आर डाइफाइडोंट इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में कितने दांत जो है वो डाइफाइडोंट हैं। तो बच्चों मिल्क सेट जो है उसमें मैंने टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने बताए थे, 20, क्योंकि वहां पे प्रीमोलर नहीं होते हैं, 20 टीथ आर देयर। तो ह्यूमन बींग्स में मैंने बताया था कि जो मिल्क सेट है उसमें 20 टीथ होते हैं। क्यों होते हैं 20 टीथ? एक तो उसमें प्रीमोलर नहीं है, दूसरा मोलर में अपर एंड लोअर रेमी में ओनली 2 टीथ आर प्रेजेंट, दैट्स वाई। तो अगर हमारे मिल्क सेट में 20 टीथ है तो जो परमानेंट सेट है उसमें तो टोटल नंबर ऑफ टीथ 32 है। इट मीन्स 20 टीथ अपीयर्स ट्वाइस अ टाइम, जबकि जो बाकी के जो दांत हैं वो तो 1 टाइम ही आएगा। इसीलिए द आंसर इज 20 टीथ। तो 20 टीथ ही ह्यूमन बींग्स में जो होते हैं वो डाइफाइडोंट हैं। जबकि अगर एक सवाल पूछा जाए हाउ मेनी टीथ आर मोनोफाइडोंट इन ह्यूमन बींग्स, कितने दांत ऐसे हैं जो एक ही बार जन्म लेते हैं, तो 12 टीथ आर मोनोफाइडोंट। अब आप पूछोगे कि 12 टीथ कैसे हो गया मोनोफाइडोंट में? तो जो मोनोफाइडोंट टीथ है इसमें मैंने आपको बताया 12 टीथ आर मोनोफाइडोंट। कैसे? अडल्ट में 32 टीथ होते हैं, जबकि मिल्क सेट में 20 होते हैं। तो 20 टीथ जो मिल्क सेट में है, जैसा मैंने बताया 2 टाइम्स अपीयर होंगे। तो अगर हम इसको माइनस करें तो ये 12 टीथ ही तो ऐसे है ना जो ह्यूमन बींग्स में एक बार ही जन्म लेता है। दैट्स वाई दे 12 टीथ इज कॉल्ड मोनोफाइडोंट इन ह्यूमन बींग्स।
अब एक सवाल पूछा जाता है कि कौन ऐसा दांत है, वी नेम द टीथ विच इज ओनली मोनोफायोडोंट। तो बच्चों मिल्क सेट में प्री मोलर नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें प्री मोलर होते ही नहीं है। और मोलर टीथ जो है प्री मोलर अडल्ट में पाए जाते हैं। तो प्री मोलर टीथ जो है दे आर ओनली मोनोफायोडोंट। जब हम दांतों को इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो दांत हमें कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। यहां पर जो सबसे आउटर लेयर है, दिस इज द कंप्लीट टीथ एंड दिस इज द आउटर लेयर ऑफ टीथ। सबसे पहले हमने टीथ को 3 पार्ट्स में बांट दिया है। एक क्राउन, ये वो पार्ट ऑफ टीथ है जो बाहर से दिखाई देते हैं, यानी हम जो दांतों को देख रहे हैं, दैट इज द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टीथ, दैट इज कॉल्ड क्राउन। नेक, this part embedded in the gum, this is the gum, and this part of this region of the teeth is called neck region, while the region which is not seen by us, they are embedded in the socket of jawbone, that is called root. So every teeth have their 3 parts. The first is crown, the second is neck, and the third is root. Crown, exposed part of the tooth. Neck, part of the tooth embedded in the gum, and root embedded in the socket of jawbone. This is called root. हम अभी crown को देखेंगे, exposed part of the teeth. जो outer layer of teeth है, जो हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं crown. And crown is made up of, the outer layer of the crown is called enamel. The outer layer of the crown is called enamel, and this is the hardest part of the body. Enamel is secreted by ameloblast cell, which is ectodermal in origin. तो हमें ये जो दांत दिखाई देते हैं ना, व्हाइट व्हाइट, ये व्हाइट कलर ऑफ टीथ जो है ये एनामल है, एंड दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये एनामल दांतों के ऊपर है और ये सिक्रीट होता है एमेलोब्लास्ट सेल के द्वारा, जो कि एक्टोडर्मल ओरिजिन है। यहां पर जो एनामल है, इट इज ओनली प्रेजेंट ऑन द क्राउन रीजन। ये क्राउन रीजन में होता है, ना कि नेक रीजन में, ना ही रूट में पाया जाता है एनामल। एनामल ओनली प्रेजेंट ऑन क्राउन रीजन। द सेकेंड लेयर, क्राउन को अगर हम लोग देखें तो एनामल के बाद का जो लेयर है उसको हम लोग कहते हैं डेंटाइन। डेंटाइन इज सिक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल। ओडोंटोब्लास्ट सेल इज द थर्ड इनर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ओडोंटोब्लास्ट सेल इज द इनर लाइनिंग ऑफ पल्प कैविटी, क्योंकि दांतों के अंदर ये जो हम देख रहे हैं ना, दिस इज द पल्प कैविटी। तो पल्प कैविटी यहां है, इसके बाद होते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल, फिर डेंटाइन एंड देन इनामिल। तो हम जो क्राउन देख रहे हैं, आउटर लेयर हो गया इनामिल, मिडिल लेयर हो गया डेंटाइन, एंड द इनर मोस्ट लेयर इज ओडोंटोब्लास्ट सेल। Odontoblasts cell secrete dentine and enamel is secreted by ameloblast cell. यहां जो नेक रीजन है ये गम के पास होता है। ये एक तरह का देखा जाए तो इनर लेयर एंड आउटर लेयर के बीच में है। एंड द लास्ट वन इज रूट। रूट हैव सीमेंटिंग लेयर, इट सीमेंट द रूट ऑफ द टीथ विद द जॉ बोन। ये जॉ बोन और टीथ को सीमेंट करने का काम करता है। तो रूट हैव अ सीमेंटिंग लेयर, इट इज हार्ड एज enamel but it is rough. Cementing layer, cement hard as enamel but it is rough. तो this is the structure of human teeth. एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं, ह्यूमन टीथ जो है
ये 3 भागों में बांटा गया है, क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन इज द एक्सपोज्ड पार्ट, जो दांत हमें दिखाई देते हैं वो है क्राउन। वो पार्ट जो क्राउन के ठीक नीचे है दैट इज कॉल्ड नेक, वो गम के पास होता है, जो हम लोग बाहर से देखते हैं रेड कलर का, दैट इज गम। एंड वहां पे जो पार्ट ऑफ टीथ है वो है नेक। जबकि रूट जो है वो नीचे के जो जॉ बोन है, नीचे जॉ बोन कौन सा, मैंडिबल, ऊपर कौन सा जॉ बोन है, मैक्सिला, तो ये उसमें एम्बेडेड होता है, रूट दिखाई नहीं देता, उसमें प्रेजेंट होते हैं सॉकेट, और उसमें ये रूट एम्बेडेड होता है। अपर रीजन जो हम लोग देख रहे हैं क्राउन, इसमें 3 लेयर है, आउटर एनामल, मिडिल डेंटाइन एंड इनर मोस्ट इज ओडोंटोब्लास्ट। यहाँ पे आउटर लेयर जो है एनामल इज हार्ड सिक्रीशन ऑफ एमिलोब्लास्ट सेल, डेंटाइन मेड अप ऑफ ओडोंटोब्लास्ट सिक्रीशन ऑफ ओडोंटोब्लास्ट सेल, एंड इनसाइड द टीथ pulp cavity is present. And if we see the root contains cement which cement the tooth with the jaw bone. देखेंगे टंग। टंग जो है ये वॉलेंट्री मसल्स होता है, मतलब आप अपनी इच्छा से इसको मूवमेंट दे सकते हो, तो ये वॉलेंट्री नेचर का होता है। और ये वॉलेंट्री के साथ साथ ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर होता है। अगर आप टंग को फील करोगे तो यू फील दैट इट इज ग्लैंड्यूलर एंड वॉलेंट्री। ह्यूमन टंग जो है ना, वैसे तो टंग हर ऑर्गेनिज्म में होता है, पहले हम टंग की बात कर लें तो ये प्रेजेंट होता है फ्लोर ऑफ द माउथ कैविटी। अगर हम माउथ को ओपन करें तो टंग इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ माउथ कैविटी, तो ये फ्लोर ऑफ माउथ कैविटी के पास होता है। और अगर हम इस टंग को फोल्ड करते हैं तो यू विल फाइंड दैट टंग इज अटैच्ड विद द फ्लोर ऑफ द माउथ कैविटी थ्रू फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम के साथ ये अटैच होता है फ्लोर ऑफ द माउथ कैविटी। और जो इसका मेन फंक्शन है दैट इज हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। ये सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करने का काम करता है। तो अगर हम इस टंग के सरफेस को देखें तो इस पे बहुत सारे पैपिला होते हैं जो मुख्य रूप से 4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट फोलिएट पैपिला, सर्कमवैलेट पैपिला, फिलीफॉर्म पैपिला एंड फंगीफॉर्म पैपिला। पहला जो है वो है फोलिएट पैपिला। दिस इज एब्सेंट इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव एनी फोलिएट पैपिला। सर्कमवैलेट पैपिला हमारे पास होता है और ये लार्जेस्ट इन साइज है। इसमें बहुत सारे टेस्ट बड होते हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं खट्टा, मीठा, तीखा। फंगीफॉर्म पैपिला जो है ये अपीयर्स एज रेड डॉट ऑन द टंग, यह रेड डॉट के रूप में पाया जाता है। तो इस तरह से एंड दे आल्सो कंटेन्स टेस्ट बड। तो जितने भी टेस्ट बड हैं तो टंग हैव फॉलोइंग पैपिला। 4 टाइप्स ऑफ पैपिला दे हैव। फर्स्ट इज फोलिएट पैपिला, सर्कमवैलेट पैपिला, फिलीफॉर्म पैपिला एंड द लास्ट वन इज फंगीफॉर्म पैपिला। फोलिएट पैपिला एब्सेंट इन मैन, ये ह्यूमन बींग्स में नहीं पाया जाता है। सेकेंड इज सर्कमवैलेट पैपिला, हैव लार्जर साइज एंड दे कंटेन्स टेस्ट बड। The third is filiform papilla, smallest inside. It do not contain any taste bud. Taste bud is absent in filiform papilla. And the fourth is fungiform papilla. Fungiform papilla have taste bud in the red dot form. They contains taste bud in the red dot form. So human beings do not have foliate papilla and they have these 3 papilla. These 3 papilla present in human beings, but filiform papilla do not contain any taste bud. If we draw the diagram of tongue, we will find that the tongue is classified into 2 parts. This is the anterior part of the tongue and this is the posterior part of the tongue. तो टंग को 2 भागों में बांट दिया गया है, एंटेरियर एंड पोस्टीरियर, और इसको बांटने वाला है सल्कस टर्मिनलिस। सल्कस टर्मिनलिस डिवाइड द टंग इनटू 2 पार्ट्स, द पोस्टीरियर पार्ट एंड द एंटेरियर पार्ट।
द पोस्टीरियर पार्ट्स कंटेन्स pharyngeal part, lingual tonsils and foramen cecum, and the anterior part of the tongue contains different type of papilla. Here the anterior part of the tongue have 4 types. I have shown in figure that 4 types of papilla, that is foliate papilla, circumvallate papilla, filiform papilla and fungiform papilla. The 4 types of papilla. But as foliate papilla is absent in human beings, तो अगर हम ह्यूमन टंग की बात करें तो उसमें तो ये फॉलिएट पैपिला होगा ही नहीं। तो बाकी के कौन कौन सा पैपिला होंगे ह्यूमन टंग में? फिलीफॉर्म पैपिला होंगे, फंगीफॉर्म पैपिला होंगे एंड सर्कमवैलेट पैपिला होगा। सर्कमवैलेट पैपिला 20 रीजन में पाया जाता है एंड दिस इज बीटर। यहाँ पे जो मौजूद टेस्ट बड होते हैं सर्कमवैलेट पैपिला के पास, ये बीटर को आइडेंटिफाई करता है। इफ वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द टंग, वी विल फाइंड दैट द टंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द पोस्टीरियर पार्ट एंड द एंटीरियर पार्ट। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग and the anterior part of the tongue. The posterior part is pharyngeal part, also called pharyngeal parts. It contains pharyngeal parts, lingual tonsils, foramen cecum. जबकि anterior जो part of the tongue है, it contains different types of papilla and taste bud with papilla. यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, sulcus terminalis divide the tongue into 2 parts, posterior and anterior. So sulcus terminalis is present at the middle of the tongue and divide the tongue into posterior and anterior. I have shown you the 4 types of papillae. First is foliate papillae, circumvallate papillae, filiform papillae and fungiform papillae. Foliate papillae absent in human beings. It is not present in human beings. Which one is foliate papillae? Is not present in human beings. The circumvallate and fungiform and filiform is present in human beings. But tip of the tongue sweet give us sweetness. Tip and side of the tongue give us salt. Sides sour and the base bitter in taste. So if we look at the diagram, this is the major parts of the tongue and this is the main use of the tongue is that we identify the different food item with the help of sweetness, saltness, sourness and bitterness. And the main function of the tongue is mixing the food with. बच्चों, टंग जो है it mix the food with saliva, but saliva is released with the help of salivary gland. ये जो salivary gland है it secrete saliva, और यहाँ पे जो saliva secrete होता है उसका नाम है salivary amylase। इसी को हम लोग टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। ये मेनली रिलीज होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स मैंने 3 टाइप का बताया था आप लोगों को अपने चैप्टर जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 है उसमें मैंने बताया था मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में को मैंने 3 भाग में बांटा था, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। तो यहाँ पे ये जो है एंजाइम स्पेशली किसको डाइजेस्ट करेगा? स्टार्च को करेगा। अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत है आप डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड जो भी है ये सलाइवा रिलीज करता है इन माउथ कैविटी, और ये माउथ कैविटी में जो सलाइवा रिलीज होता है वो सलाइवरी अमाइलेज उसका नाम है। उसको हम लोग टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। ये डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स करता है, स्पेशली स्टार्च। यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया है। हालांकि ये 3 टाइप्स के होते हैं इन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि
यहाँ पे जो इंफ्रा और वाइटल ग्लैंड है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, इट इज प्रेजेंट इन रैबिट। इन ह्यूमन बींग्स पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड आर प्रेजेंट। तो ये जो 4 टाइप्स के सलाइवरी ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड एंड इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, इनमें से इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड ह्यूमन बींग्स में नहीं पाया जाता है, ये रैबिट में मौजूद होता है। एंड रैबिट इज हर्बिवोरस एनिमल। जो पैरोटिड ग्लैंड है ना, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये ग्लैंड जो होते हैं बिलो पिन्ना मौजूद होते हैं, यानी कि ईयर के आसपास यहाँ पर। तो ये है पैरोटिड ग्लैंड। सब मैक्सिलरी ग्लैंड बिलो मैक्सिलरी टीथ, इनका जो सिक्रीशन होता है नियर द बिलो पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी टीथ। आपके एनसीईआरटी बुक में इट इज ऑल्सो मेंशन दैट सब मैक्सिलरी ग्लैंड का जो रिलीज होता है वो सब बिलो मैक्सिलरी टीथ एंड द लोअर पार्ट ऑफ द मैंडिबुलर टीथ। तो एनसीईआरटी में मैक्सिलरी के साथ साथ मैंडिबुलर टीथ के भी पार्ट नाम दिए गए हैं, लेकिन जैसा कि इसका नाम है सब मैक्सिलरी टीथ, तो ये बिलो मैक्सिलरी टीथ के आसपास इनका रिलीज होता है। द लास्ट वन इज सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड जो है ये बिलो टंग ये रिलीज करता है। तो ओवरऑल जितने भी सलाइवरी ग्लैंड हैं ये रिलीज तो एक ही तरह के एंजाइम करते हैं, सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन। यहाँ पे जो पैरोटिड ग्लैंड है, जो एंजाइम की एक खासियत होता है, जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना दे आर कैटाबॉलिक इन नेचर, वो ब्रेकडाउन ऑफ फूड करते हैं। अगर हम इनको ब्लड कैपिलरी के थ्रू कहीं ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये ब्लड में मौजूद डिफरेंट सब्सटेंस को ब्रेक कर सकता है, जिससे हमारा नुकसान हो जाएगा। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं दे आर नॉट कैरी विद ब्लड कैपिलरी, दे हैव अ स्पेशल डक्ट। तो यहाँ पे जो पैरोटिड ग्लैंड हैं इनसे जो सलाइवा रिलीज होता है उसके लिए एक स्पेशल डक्ट दिया गया है जिसका नाम है स्टेनसन्स डक्ट। यह स्टेनसन्स डक्ट ही पैरोटिड ग्लैंड के सिक को रिलीज करके लेके आएगा माउथ कैविटी में। उसी तरह से सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी सलाइवा रिलीज करता है। इसके पास भी अपना एक खास तरह का डक्ट है जिसका नाम है वाटसन डक्ट। सब लिंगुअल ग्लैंड के पास भी अपना एक स्पेशल डक्ट है टू रिलीज सलाइवा, क्योंकि ये सब एंजाइम है। तो इसको हम लोग कहते हैं सब लिंगुअल डक्ट, या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं डक्ट ऑफ रिविनस। तो दिस आर द डक्ट especially carry the saliva from the different parts of our mouth cavity। तो बच्चों ये जो सलाइवरी ग्लैंड है यहां पे सलाइवा रिलीज होता है। मैंने आपको बताया था टीथ फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड करता है, लेकिन यहां पर जो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करता है हमारे माउथ कैविटी में, तो ये सलाइवा तो एंजाइम है। तो केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन माउथ कैविटी, यानी कि माउथ कैविटी में दोनों तरह के डाइजेशन होते हैं। पहला तो टीथ के द्वारा फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड एंड द सेकेंड इज केमिकल डाइजेशन या बायोलॉजिकल डाइजेशन थ्रू सलाइवरी ग्लैंड। अगर ये सलाइवा रिलीज नहीं करेगा तो ये केमिकल डाइजेशन भी नहीं होगा। तो एक्चुअल में जो भी केमिकल डाइजेशन है ये भी माउथ कैविटी से ही बिगिन होता है, और जो फिजिकल डाइजेशन है वो भी माउथ कैविटी में ही होता है। तो बच्चों आज यहाँ तक, हम लोग जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो बच्चों ये माउथ कैविटी के 3 आज हमने पढ़ा है, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। ये तीनों माउथ कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। हालांकि बुक्स में ग्लैंड को अलग टॉपिक में पढ़ाया गया है, लेकिन हम लोग जो है इस चैप्टर में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे जो ग्लैंड जहां है हम उस ग्लैंड को वहीं पे डिस्कस कर देंगे। इसीलिए हमने सलाइवरी ग्लैंड को अलग से ना दिखा के हमने यहाँ पे आपको इसके बारे में बताया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के आगे बढ़ेंगे और इसोफेगस को डिस्कस करेंगे, और फिर ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।